पाकिस्तान के चोटी के एनालिस्ट नहीं, वकला, जय्यत वकला, मतलब नाम देखे इतने शाहकार नाम है। सलमान अकरम राजा साहब, एजाज अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब साबिक गवर्नर। भट्टी साहब सुन रहे हैं? आपको चाय से फुर्सत में इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। भट्टी साहब को दिखाएं जी, वार्म वेलकम। यानी भट्टी साहब आपसे बात कर रहा हूँ। इतने इतने बड़े जय्यत ये जो थे तालिब इल्म ऑफ लॉ, ये पहुंचे हुए, इनका दिल फटा हुआ है ह्यूमन राइट्स के लिए कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ना हो जाए। लेकिन भट्टी साहब ये आपके मेरे लिए नहीं पहुंचे हुए। आपका मेरा अगर ट्रायल हो रहा होता ना मिलिट्री, उसमें ये जो एजाज अहसन साहब हैं या ये खोसा साहब, इन्होंने कभी नहीं वहां जाना। नहीं, मेरी एक बात मैं भी यार सुन उसके बाद एक मिनट। 25 मरे सिविलियंस, इनका जो लीडर है हजरत इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर सिविलियंस थे मिलिट्री ट्रायल में। इनमें से किसी का आपने आर्टिकल भी सुना अखबार में आया हो कि जमीन फट गया, आसमान टूट गया? हाँ, और ये एजाज हसन साहब की वकालत तो 52 से होगी। मैं जब से मैं तो होश संभाला मजे की बात सुने, और ये 52 से हो रहा है। अब मैं अब केस पेश कर रहा हूँ, उसके बाद आपने बात करनी है सारी। तो ये सारे का सारा जो मामला हो रहा है, जो इंप्रेशन दे रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के लिए और वो इस मुल्क के लिए सिविलियंस के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ 9 मई के लोगों के लिए हो रहा है ना। ये तो हम क्लियर हो जाए ना सर, आप और मैं क्लियर हो जाए। बहुत वार्म वेलकम अगर मियां जावेद लतीफ साहब और आमिर इलियास राणा साहब भी आ चुके हैं तो। भट्टी साहब इसलिए हो रहा है, एक पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं ना, ये कोई पूरे पाकिस्तान के लिए तो नहीं। ह्यूमन राइट्स दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। नंबर 1, पहली बात ये है कि आइनी अदालतें ज़ाहिर है आइन के अंदर है। नंबर 2 ये है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में। नंबर 3 ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तोसी होती गई और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो इस मुल्क के हर दहशतगर्द को फ़ौजी अदालत में ट्रायल करवाऊँ। नंबर 1। नंबर 2, जब सेठ वकार ने 200 लोगों को रिलीफ दिया था, तो सेठ वकार साहब ने जब 200 लोगों को रिलीफ दिया था जिनको फ़ौजी अदालतों से सजाएं मिली थी, और इस वजह से नहीं दिया था कि फ़ौजी अदालतें गलत हैं, इस वजह से नहीं दिया था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, इस वजह दिया था कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये रिलीफ ख़त्म किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने खैर से स्टे दिया। 2019 से 4 साल से स्टे चल रहा है। फायज ईसा ने अपनी पिटीशन में लिखा है कि पिटीशनर तो इसके अगेंस्ट आया हुआ था, आज इसके अगेंस्ट आया, कल हक में था। नंबर 3 में काबिल एहतराम है एतजाज़ साहब भी, खोसा साहब भी, सलमान अकरम राजा साहब भी। बात यह है कि आप उनको ह्यूमन मानते हैं जो, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर रहे सर, ये तो माने ना, ये अपने लीडर के लिए कर रहे हैं, एक पार्टी के लिए कर रहे हैं। सर आप उनको ह्यूमन मानते हैं जो आपके घर में आके आपके घर जला दें? आप उनको ह्यूमन मानते हैं जो आपके शोदा को की बेइज्जती करें? आप उनको ह्यूमन मान जो 200 मकामात पर हमले करें? अच्छा, मान लिया वो ह्यूमन है, उनके राइट्स भी हैं, तो सर जो 26 लोग इमरान खान के दौर में ट्रायल हुए थे सिविलियन, सजाएं हुई, कुछ को फांसी की भी हुई, जो केपी में उस वक्त तो एजाज हसन साहब कहीं नहीं बोले थे, घुसे हुए थे अंदर। केपी में 626 लोगों को जो ट्रायल हुआ, और उनको इतनी ये सहूलतें नहीं थी, वकील की सहूलत, इसमें अपील की सहूलत, आर्मी चीफ की सहूलत, सुप्रीम कोर्ट की सहूलत, हाई कोर्ट की सहूलत, ये नहीं थी उनको। तो उनमें भी तो कुछ बेगुनाह हुए होंगे, कभी आप निकले हैं सर। ये इशू ये नहीं है, हमें अपने अपने लुटेरे पसंद है इस मुल्क में, हमें अपने अपना एंगल पसंद है, हमें अपने जो है ना वो फसादी भी पसंद है, उनको हम छुड़वाने के लिए एट एवरी कॉस्ट जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद लिबादा उड़ा हुआ सिविल राइट्स का, मुझे उम्मीद थी कि 9 मई पे पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा साथ और कहेगा इसके किसी मुल्ज़म और मुजरम को ना छोड़ें। ये 75 साल में वो कुछ नहीं हुआ जो 9 मई को हुआ। कोई एक बेगुनाह भी ऐसा ना हो कि जिसको सजा मिले और कोई गुनाहगार ना छूट पाए। तो खड़े हुए हैं इसके ऊपर, क्या मजबूरी में खड़े हुए हैं, जैसे भी खड़े हुए हैं। मेरा नानका पिंड जो भी है, मियां जावेद लतीफ साहब तो बहुत खड़े हुए। मियां साहब आप तो खड़े हुए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप अगली बारी आपकी है, मतलब आपसे मुराद आपकी शख्सियत की नहीं है। जो स्पेस पॉलिटिशियन छोड़ी है सर, अपना दूसरे भट्टी साहब दूसरे उस पर भी बात कर लीजिए, जो इन्होंने छोड़ी है स्पेस। और अल्लाह भला करे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उसकी वजह से सबकी स्पेस चली गई अगर देखा जाए तो। अब तो ये जो जवेद लतीफ साहब के खिलाफ भी बात करते हुए 100 मरतबा डरते हैं। हाँ बिल्कुल सही। एक बात मैं और बता दूं लोगों को कि आज ये जो थे इमरान खान साहब के वकला, इन्होंने बड़ा जोर लगाया कोर्ट को कि जी किसी तरीके से स्टे दे दिया जाए। वो जो DGISPR साहब ने फरमाया था 102 शर्पसंदों के खिलाफ ट्रायल जारी है, सारी है, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। और वो अटॉर्नी जनरल ने बेचारा ने कह दिया हाँ जी हमको जो है नई ट्रायल होगा ये वो, लेकिन वो कोई गारंटी तो नहीं है कि नहीं होगा। असल पक्की बात तो ये थी जो लतीफ़ खोसा साहब, एजाज अहसन साहब,
बार बार कही जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब खुदा का वास्ता ये दे दें, अपना इनको स्टे दे दें, इनको मुकदमा ना चले सिविल कोर्ट। वो ऑब्वियसली यही चाह रहे थे कि उनको खदशा ये था कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में पकड़ ना लिया जाए, धरना लिया जाए। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, न्यूज़ नहीं मेरी असेसमेंट जो है, फ़ौज की ये अप्रोच इस वक्त नहीं है कि इमरान खान साहब को 9 मई को उसमें धरा जाए। उनको ये ज़हन वो, बल्कि उनमें शायद वो ये सोच रहे हो कि इनको इसमें किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि इनके और बड़े केसेस हैं। अगर पुट इट दिस वे, करप्शन का केस बहुत बड़ा केस है, काजी फाइज ईसा साहब आने वाले हैं, ओपन एंड शट केस है जो बरतानिया वाला केस है, NCA वाला, तोशा खाना का इतना ना हो, ये बहुत बड़ा सीधा केस है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, स्पेस आप लोग भी छोड़ रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं पॉलिसीज़ की वजह से, स्पेस आप छोड़ रहे हैं पॉलिटिशियंस, क्या कहेंगे सर? देखें कामरान शाह, शुक्रिया आपका, मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा, अरशाद भट्टी साहब हों या जावेद लतीफ़ हो, जिस किसी ने भी 9 मई जैसा वाक़या दोहराया या कभी सोचा उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन हो या तमाम जो रियासती अदारे हैं मिल के उसके ख़िलाफ़ एक्शन करें, इसमें कोई ज़ेर ज़बर या अबहाम नहीं है। जो अरशाद भट्टी ने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद मुझे तो लगता था कि पूरी कौम खड़ी हो जाएगी और ये सोचेगी कि इसके जो मुल्ज़म हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीनन आज भी है और ये एक हकीकत है, जो आपकी सोच है ये हर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की सोच है। भाई आप एक विंडो खोल रहे हैं पाकिस्तान के दिफा के ख़िलाफ़, और जहाँ तक तल्लक है सिविलियन का कि सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट नहीं होना चाहिए, मैं इस हक़ में हूँ, मगर मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करे या पाकिस्तान की जो रियासती इदारों पर हमलावर हो जाए। बिल्कुल ठीक, ये आपका पॉइंट आ गया। इस पे तो आई थिंक पूरी कौम ही मुत्तफिक होगी। लेकिन मियाँ साहब जो असल गल है, सारा कुछ आपके हिसाब से चल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 9 मई का वाक़या आपने कराया, इमरान खान को माइनस आपने कराया, उसको उनकी अपनी हरकतें सियासी हमाकतें मैं कहूँगा, जो सियासी फैसले लिए उन्होंने, और जिस तरह उन्हें फ़ौज के ऊपर हमला आवर हुए बयानात के ज़रिए, जहन साजी के ज़रिए अवाम की, वॉट एवर। लेकिन ऑब्वियसली उसके रिजल्ट में मियाँ साहब आपकी तो हालात बहुत मुवाफिक हो चुके हुए हैं। अब क्या चीज़ है जो नवाज शरीफ साहब को आने से रोक रही है? अब तो मैदान भी आपका, घोड़ा भी आपका, इलेक्शन भी आपका, अब तो चौथी दफ़ा परसेप्शन भी बन रही है आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चाहे अवाम का लोएस्ट टर्नआउट हो या पॉपुलैरिटी हो या ना हो, डजेंट मैटर, आपकी सबसे बड़ी हरीफ तहरीक इंसाफ फारिग हो चुकी है। अब क्या खदशा है मेरे भाई? बुलाएं नवाज शरीफ साहब को, उन्हें क्या आके फेस करें जो अवाम जिस हालात में आपकी गवर्नमेंट के अंडर रह रही है, PTM की। शुक्रिया कामरान शाह साहब, दोबारा से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, जो आप सवाल कर रहे हैं ये सवाल आपका बनता है और मेरा जवाब सुन लें कि अगर 9-10 मई के मुल्ज़मों को आप 2 घंटों के बाद बरी कर देंगे तो फिर मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा नवाज शरीफ को, जिसके खिलाफ साबिक वो कह रहे हैं लोग या मौजूदा लोगों ने मिल के, मुझे कैसे इंसाफ मिल जाएगा यार? जब रियासत को आप इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, चले जाएंगे और बड़ी लीडरशिप मिल जाएगी तो हिम्मत तो फिर दिखा तो आए ना सर। अब तो सुप्रीम कोर्ट के 12 मई के फैसलों पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। कामरान यार, सर मेरी बात आपसे बात हो रही है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ 12 मई के फैसले उठा के आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, टका टोकरी कर दी सुप्रीम कोर्ट। उनके फैसलों की क्या अहमियत है? बेंच टूट गए। अभी ये जो चले गए ईद के बाद, CJO आफ्टर द ईद, उन बेचारों में भी सुप्रीम कोर्ट पहले मंगल को फैसला ही नहीं हो सका। तो सर आपको क्या मसला है? आ जाए, आप तो कोई मसला नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं कहेगी आपको, गारंटी देते भट्टी साहब। जी ये साहब इजाज़त है? जी इजाज़त है जी। जनाब जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ कि जो आप सवालात की बुछाड़ करते हैं ना, उनमें से एक ही जवाब ले लें कि देखें कामरान शाहिद साहब सर, कि आप ये कहते हैं कि करें हिम्मत की है तो यहाँ तक आए हैं, हिम्मत की है तो जो हमने कहा था ना, लोग आज आप जैसे जो इंतहाई फरिश्ता सिफ्त इंसान है वो कहते हैं कि आपने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जद्दोजहद का नतीजा है कि आज पॉलिटिकल अदारे खुद को कह रहे हैं और आज खुद एहतसाबी हो रही है अदारों के अंदर। जब हम ये बात करते थे कि सहूलतकारी हो रही है अदारों के अंदर से, तो फरिश्ता सिर्फ इंसान कहा करते थे। भाई कहाँ से हो रही है सहूलतकारी? आप हुकूमत में आप बताते क्यों नहीं है?
अच्छा चांस नहीं मिल सकता सर, बस बहुत हो गई और वापस आओ आवाम को मिसाइल के अंदर जरा सुनो फिर सुन लो जी जी दसो सुन लो फिर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं, कौम ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ चलो जी मुबारक होए, क्या है चैप्टर ही क्लोज हो गया ना फिर बाकी चीज़ें। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वज़ीर आज़म बनने, वेरी गुड जी। इस तरह ही देख रहे हैं आमिर इलियास राणा साहब आप भी कि एक तो आज आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को डिसीजन कहा था लेकिन शायद बेंच क्योंकि कल टूटा था मंसूर साहब की वजह से, फरोग नसीम साहब के दलाइल भी नहीं, इस वजह से फैसला नहीं आ पाया, या आपको लग रहा है कि DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला अब बाद में ही आएगा कहीं जाके सर? और दूसरा नवाज शरीफ साहब के मुतालिक क्या खबर है सर, ये जो दुबई में क्या मुलाकातें हो गई पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब? जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, तो हमारे यहाँ अशराफिया के लिए भागती है सही, और एलीट के लिए भागती है। पंजाबी एलीट के लिए सारी एलीट इकट्ठी हो चुकी है। जो KP में, जो बलूचिस्तान में, एक्स फाटा में लोग मिलिट्री ट्रायल में गए और सेठ वकार मरहूम ने जो फैसला दिया वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे की सूरत में पड़ा हुआ है। जैसे BRT की इतनी मोहब्बत है कि उसका स्टे नहीं ख़त्म कर रहे, उसके ऊपर फैसला नहीं करते पेशावर के अंदर। जब लाहौर में बन रही थी ऑरेंज ट्रेन तो उसको रोका गया, फैसला नहीं दिया। फिर जब स्टे ख़त्म किया तो फैसला महफूज किया, नहीं दिया। पैसे तो पाकिस्तान के लोगों के गए ना, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो देते हैं। तो ये एलीट की जंग है, इसमें कहाँ से आम आदमी आ गया? ये उसके लिए है कि जो बंदा लाहौर में बैठा है, जो मास्टरमाइंड है, आज पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने भी कहा और DGI SPR भी कह रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जिसकी मोहब्बत में ये सब कुछ हो रहा है, जिसका मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे थे कि जो सहूलतकारी उनको अवेलेबल है कि आइए खुश आमदेद, मुलजिम है वो आएगा भी जजों के रास्ते से और वो फिर अगले दिन हाई कोर्ट में बैठ के कह के मुझे पकड़ा तो तुम्हारे साथ दोबारा भी यही कुछ होगा। तो ये DGI SPR साहब भी सुन लें, आर्मी चीफ भी सुन लें, ये फ़ौज भी सुन ले, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी समझ लें बात को कि ये लोगों का केस है। पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे बैठे हुए जर्नैलों का नहीं है, ये आम आदमी की फ़ौज है। ये वहाँ पे पहुँचे हैं तो इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत सुनाएं। ये सहूलत होनी है तो इनसे पूछें, क्योंकि आज का हुक्मनामा भी आ गया है और एक छठे जज का, यानी 4 जज एक साइड पे चले गए। तो हुजूर पहले ने कहा कि ये बेंच ठीक नहीं है, नंबर 2 ने कहा मैं तायद करता हूँ, नंबर 3 ने कहा फुल कोर्ट बनाएं, नंबर 4 ने कहा है आज फिर फुल कोर्ट बनाएं, और एक जज ने यह भी दिया कि 21वीं तरमीम के मुताबिक 17 जजों को सुनना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट, ये जो कहानी हमारे यहाँ बुनते हैं ना बहुत ज़्यादा, चीफ जस्टिस साहब हैं, वो बिल्कुल हैं, मोहतरम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 17 जजेस, और वो आइन में नहीं लिखी हुई। ये जो आइन ढूंढते हैं ना 62(1)(f) के तहत सज़ा में, 1997 का एक्ट है जिसमें 17 जजेस मुकर्रर हुए। एक्ट है जो 15 जजेस थे, एक्ट है जो 11 जजेस थे। कहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद आइन में से नहीं बनाई गई, एक्ट के तहत बनाई गई। ये बताया ना आमिर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह मंगल को फैसला नहीं आया, ये जब भी कोर्ट अब दोबारा वो होगा, समन होगा, तो इससे आप कोई कतई फैसले की तवक्को नहीं रख सकते इस मामले पे, खास तौर पे DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आमिर साहब सर मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा क्लियर हूं कुव्वत नाफजा के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट कुव्वत नाफजा खूब है। 30 अप्रैल पे भी कहा था, 14 मई पे भी कहा था कि ये बात आप समझ लें कि अगर वहां से नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर दे लें फैसले। ये ऐसे नहीं होगा कि आपके ब्रदर जजेस आपको कहें कि आप कोर्ट ठीक नहीं बना रहे, आप जवाब ही नहीं देते। आपका एक जज पे इतराज उठता है, वो लिख के जाता है कि फुल कोर्ट बनाए, मैं इखलाकी तौर पे बैठने को अच्छा नहीं समझता। यहाँ 3-3 जजेस पे रेफरेंस पड़े हुए हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा सर, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं आ गया हूँ आपके अगले सवाल के हिस्से पे। दुबई में क्या हो रहा है सर, पहले तो ये बताएं। पीपल्स पार्टी मियां जावेद लतीफ की बात से 100% इत्तेफाक है कि जब तक जो आसिफ सईद खोसा बहिश्ती जेवर के ऊपर लिखी हुई है ना पुलिस रात की मंजिलें क्रॉस करने के लिए, जी। वो वीडियो फोरेंसिक के लिए वो शर्तें लिख गए, क्योंकि अपनी जो गिरें, वो जो लिखा है ना जजों ने कि हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फैसले करें तो सब मानने होंगे। हम 63 आमिर भाई, मैं दुबई का पूछा था, मुलाकात को तो मानना आ होगा। जाए। मैं आ रहा हूँ, अच्छा। मैं आ रहा हूँ। आप बहिश्ती जेवर में पहुंच गए यार, इसलिए वो आए हैं कि पहले नहीं, ये सारे बहिश्ती जेवर से गुजरे हुए लोग हैं ना। अच्छा। वो बहिश्ती दरवाजा पाकपत्र में भी भुट्टो साहब ने लगवाया था। ठीक है, सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए, कोई ऊपर से नहीं आया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ जरदारी बैठे हैं,
दोनों पाकिस्तानी हैं, क्या मसला है? वो लंदन बैठे हैं, यहाँ अब लंदन इस पे प्लान आपका बना बहुत पाकिस्तान सही। की तबाही का, उस पर तो किसी ने एतराज नहीं किया। यहाँ से लोग गए, उस वक्त की साहब का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कुछ सुन है कि क्या बातचीत सारे हुई बैठे। होगी। आज दुबई प्लान पे इशू क्या है? नहीं, मैं सर, आपको मैं- बता रहा हूँ ना, आज दुबई आमिर प्लान पे भाई, इशू मैं तो क्या ये है, कह ही नहीं मसला रहा। क्या है? मसला ये है कि वो दोनों लोग इक्तदार में पार्टनर हैं, वो अपने फैसले करने जा रहे हैं कि हमें किस तरह, क्या हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में इंतखाबी इत्तेहाद कर सकते हैं, क्योंकि ठीक ये है। या कोई इत्तेहाद adjustment होगी। हुक्मरान का है, इंतखाब का नहीं है। वो अपनी चीजें क्लियर कर रहे हैं कि इस वक्त एक बिल्कुल ठीक है, इस्तेकाम आमिर भाई, पार्टी और point एक आ गया पार्टी आपका। अनकरीब केपी से भी आ रही है। ठीक इन है सर। सबके साथ उनको गुफ्तगू करनी नहीं है नहीं, इस पे कि आइंदा मैंने कट ये टू साइज हुई तो जुमला PTI का इतराज क्या तो करना उठाया नहीं था सर। मैंने तो कहा था, क्या तो आपने कहा हाँ ये हो सकता है कि वहां पे आपस में पावर शेयरिंग करनी है, उन्होंने आगे जाके इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने, एडजस्टमेंट करनी, यही बातें हो सकती है। वहां निगरान वज़राए आजम भी फिर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वहां निगरान वज़राए आजम के उम्मीदवार भी गए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं अपने अपने सीवी और बिल्कुल इंटरव्यूज ठीक, के साथ। बिल्कुल ठीक। आज सर, एक पॉइंट दो आ आ गया भी रहे आपका। हैं वापस। भट्टी साहब ये क्या शो करता है कि दुबई आए नवाज शरीफ साहब, उनसे मिलने सब वहाँ पहुँचे हुए हैं, जरदारी साहब भी पहुँचे हुए हैं उधर, पार्टीज़ की पार्टीज़ पहुँची हुई हैं। ये शो करता है कि नवाज शरीफ अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। अब आपको ये शो करता है कि नवाज शरीफ अब फुल फोर्स के साथ आ रहे हैं, या क्या शो करता है आपको ये जो सारे वाक़यात हो रहे हैं दुबई में, ये क्या है? देखिए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग होना, कि व्हाट इज इट्स फॉर यू? देखिए पहली बात तो ये है कि ये शो करता है जब हमारा वज़ीर आज़म, गलत है या सही वो उस बहस को छोड़ें, जब हमारा वज़ीर आज़म एक इश्तिहारी और मफरूर के पास जाके जाता है और काबीना समेत मशवरे लेता है, ये शो करता है कि ये बनाना रिपब्लिक है। ये शो करता है कि यहाँ आइन की हुक्मरानी नहीं है। ये शो करता है यहाँ कोई कानून नहीं है। ये जरदारी साहब ने जब काबीना की मीटिंग रखी थी सिंध की दुबई में, तो क्या शो करता है? 30 मरतबा वो आते जाते, नवाज शरीफ साहब साल पूरा 4 सालों में बाहर वो दौरों पे रहे, तो क्या शो करता था? 30 मरतबा लंदन आए गए, जरदारी साहब 40 मरतबा लंदन आए गए, क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये मुल्क इन लोगों का है, ताकतवरों का है, ये मुल्क पैसे वालों का है, ये मुल्क ये इनकी ना बातों में जमहूरियत है, ना पार्टियों में जमहूरियत है, ना इनका मकसद जमहूरियत है। ये शो करता है जब ये मफाद हो तो भुट्टो और ज़िया एक हो जाएं। ये शो करता है जब मफाद हो तो आपस में लड़ पड़ें, जब मफाद हो तो इकट्ठे हो जाएं। लेकिन भट्टी साहब ये ये शो करता है पार्टनरशिप तो कि शो करता है ना, इक़्तिदार में भी इकट्ठे हैं वो। ये पार्टनरशिप का इशू नहीं है, वो सदा उम्र इकट्ठे रहें, अब वो इकट्ठे ही हैं। उन दोनों ने इलेक्शन लड़ना है, जो अगला लग रहा है सिनारियो। पीटीआई माइनस होगी हाँ, वो इलेक्शन तो में। अपना वो खुद कुछ हमला कर चुके पीटीआई हैं ना। माइनस, इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनस होगी। एक तो होता है ना माइनस कर दिया जाए, जो अब हालात उसके हो गए हैं कि कोई टिकट होल्डर भी नहीं होगा इसका। हाँ, कहीं कहीं अगर शाह महमूद कुरैशी ग्रुप किसी तरह से उनको तो पीछे फिर से आपके हाल में पीपल्स पार्टी क्या प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं लेगी? सर क्यों नहीं लेगी? पीपल इस वक्त मेन बैटल है पंजाब, और जरदारी साहब की बड़ी उम्मीद, ख्वाहिश भी और उम्मीद भी और यकीन भी है कि वो बिलावल को बना लेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये प्लान वो जैसे जवेद लतीफ़ साहब, इतनी बेवकूफ तो नहीं कि पंजाब में इनको अनावाज सीट सर नहीं सीट कोई नहीं देगा, सीट कोई नहीं देगा। ये इलेक्शन देखे ना, इक़्तिदार के लिए ये इलेक्शन हो सकता है हमारे नाम पर, मुल्क के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर अपने अपनी सीटों से लड़ें, लेकिन इक़्तिदार हमेशा इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये फिर पहले भी इकट्ठे हुए थे, ये अब भी इकट्ठे हुए लगता है गुजरा हुआ जमाना वापस आ गया है। बिल्कुल वापस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वापस आ गया। मैं पहले कह रहा हूं, तुम फिर हम, फिर तुम फिर हम, चार्टर डिस्टर्ब नहीं करना एक हाँ, दूसरे ना को। ना ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, किया था ना कि नैब भी खत्म करेंगे, नहीं किया। पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सर्विंग जनरल से नहीं मिलेंगे, तो नवाज शरीफ साहब भी मिल रहे थे, अपना पीपीपी कसूर है मिल ना, रहे थे। बेवकूफों की वो तरह तो निकल गया। मैं कह रहा हूँ वो तो माइनस अब 9 मई का बोझ, तो अब ये दो पार्टीज है, ये दो दुबई पार्टी की पार्टी इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान का फ्यूचर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब है। जी बिल्कुल। और देख रहे मैंने हेडलाइन दे दी अखबार की, जो आप 15 मिनट से लगे और हुए थे। इस कौम को मुबारक हो कि उनका हमारा फ्यूचर ये है। नहीं, अब ये तो आपने एडजेक्टिव यूज किया, मैं तो ऑब्जेक्टिव रह के मैं बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ। मियां जावेद लतीफ साहब, मैं शरीकों को आग लगेगी, आपने माइंड नहीं करना, भट्टी साहब से माजरत के साथ। लेकिन अब ये जो दुबई में मुलाकात हुई है, तो जरदारी साहब ने देखे, अभी आपको पहले प्राइम मिनिस्टर बना के सारा मलबा जो है ना अवाम के पत्थरों का, तनकीदों का, पत्थरों का, तीरों का आप पे चलवा दिया। मैंने कहा आपकी चक्कर इतना आज ना मियाँ साहब ने चक्कर दिया, जरदारी साहब बहुत दफा चक्कर दे चुके हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के ऊपर चक्कर दिया, गवर्नर राज लगा दिया, कुरान और आयतों की बात कह दी कि जो वादा होता है वो तो होता ही नहीं है, एग्रीमेंट इज नॉट कुरान और हदीस। तो मैं कह रहा हूँ किस चक्कर में आ जाएगा। तो चक्कर चल क्या रहा है दुबई में, क्या बातचीत क्या हो रही है वैसे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की? अच्छा, मैं पहले तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि
अगर इरशाद भट्टी साहब के बकौल के दो शख्सियात का इन्होंने नाम लिया कि वो मुबारक हों कौम को, तो क्या इरशाद भट्टी साहब मेरे अजीज़ हैं, क्या ये मुबारक देंगे 4 साल जिसको इन्होंने मुसल्लत रखा और जिनकी तारीफ़ इरशाद भट्टी साहब करते रहे, उस पर लोग इनसे अफसोस करें या खुशी मनाएं कि उससे जान छूट गई? खुदा का खौफ करें यार, आप उस शख्स को उससे मिला रहे हैं, उनसे मिला रहे हैं जिस शख्स ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और जिसकी जमात की जो चेयरपर्सन थी उसने भी इस दफाई जो तनसीबात थी दिफा के हवाले से जो मियां साहब, मैं एक अपना चीज़ हिस्सा समझना डाल चाह रहा हूं सकती आपसे। थी, वो उन्होंने डाला। हजार इख्तलाफ होगा हाँ, उससे। बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, अब पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? मतलब कि हम तो भूल गए थे ना। अब पॉलिटिक्स, अब देखें, अब अच्छी बात है, आप दोनों पार्टियां, बहुत से लोगों के नज़दीक अच्छी बात होगी, आप दोनों पार्टियां इन एक्शन है। अब आप ही होंगे पावर के अंदर, जो है ना, जिसको वोट पड़ेगा ज़्यादा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन होगा किस तरह, मतलब कि मामला कैसे चलेगा कि अब आप एक दूसरे को किस तरह डील कर रहे होंगे? एक दूसरे के मुकाबल भी खड़े होंगे, ऑपोजिशन भी कर रहे होंगे, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह पे भी अमल कर रहे होंगे कि भाई 5 साल देने एक दूसरे को, ऐसा ही है। ये ऐसा भी है, और जो मिसाके मईशत किया गया है वो भी एक वक्त की ज़रूरत थी और बहुत पहले होना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि आप रियासत की जमातें हैं, आप कोई एक रियासत की दूसरी रियासत की जमात नहीं है। आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ना है, एक दूसरे की अपोजिशन भी करना है, मगर आपने रियासत को दौ पे नहीं लगाना जिस तरह आपने पिछले 4 सालों में देखा और ख़ास तौर पे इस साल में देखा। तो मैं ये कामरान शाह साहब ये अर्ज़ करूँगा कि खुदा के लिए आप सियासी जमातों के अंदर तनाव तो ज़रूर होता है, मगर दुश्मनी की हद तक बात या ये है इस कि हद मैं जाऊंगा तक तो आमिर अली ज़रा साहब के पास ज़बान-दराज़ी जो आप होनी कह रहे हैं ना चाहिए। कि जी रियासत को ये कर दिया वो कर दिया। रियासत के तो हर दौर में कोई ना कोई मुजरिम रहा है, आप तो खुद मुजरिम रहे। डॉन लीग्स आपने करवाई, नहीं, इस एक्स हद आर्मी तक चीफ मुशर्रफ साहब पे ट्रायल आपने किया, आपकी हुकूमत ने किया, जिसकी वजह से फिर आपके साथ क्या हुआ? रियासत और के क्या साथ गलत तो किया? रियासत को नहीं, तो नहीं। हमलावर हर बंदा हुआ है। यार, वो कामरान, छोड़े, एक इस वक्त सेकंड। आप दूसरी उस पे नहीं, जा रहे हैं, कामरान, रोलर एक कोस्टर सेकंड। पे। ना 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 ना, एक सेकंड कामरान, एक सेकंड। आप बड़ी माजरत से, मैं इस बात से आपकी के इख्तलाफ करता हूं कि परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल करना गलत था। मैं इस पे खुश हूं कि काम रुकना चाहिए। आप आइन कानून को तोड़ते हैं तो आपको कटहरे में आना चाहिए, जितने भी आप और सर, ताकतवर मैं हो। बात ही कुछ और कर रहा हूं आपसे, बदकिस्मती मियां कि हम साहब, मैं उसके कुछ- असरात मियां अभी साहब, तक एक मिनट, भुगत रहे मियां साहब, हैं, एक मिनट। बदकिस्मती उसके असरात भुगत रहे हैं। मियां साहब, मगर मैं ये कहता हूं कह कि रहा आप होना ये कह रहे थे ना चाहिए, अभी मैं तोड़ूं कि या कोई और तोड़े। रियासत पे मैं कह रहा हूं, रियासत पे आप भी मुख्तलिफ मौकों में हमलावर होते रहे। आपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया जब वो जहाज में थे। आपने उसी आर्मी चीफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला दिया। सालों में किसने हमला किया तो वो नहीं बता नहीं, दें। आपने गद्दारी का मुकदमा चलाया कि नहीं चलाया? आर्मी 75 चीफ सालों पे, में एक्स आर्मी चीफ, आप मेरी बात सुने, मेरी- एक्स मेरी आर्मी ये चीफ पे यार, गद्दारी एक का सेकंड, मुकदमा एक चलाना सेकंड। ऐसी है जैसे कि हाजिर सर्विस आर्मी चीफ पे चलाना है। बात ही खत्म हो क्यों गई, नहीं? आपने चलाया कि ओ भाई, तो मुझे ये आप ना बताएं, कहें कि रियासत के आर्मी ऊपर किसी चीफ ने पर आपने क्यों भी ना किया हुआ है, चलाएं? अपने और टाइम एक पे आपने सेकंड, भी अटैक किया ना, हुआ है और वजाहत कर भरपूर दूं। किया हुआ है आपने। ना फिर आपकी हुकूमत कामरान, भी एक गई। सेकंड ना जी। कामरान, एक सेकंड मैं नहीं, वजाहत मैं कर बात दूं, कर रहा हूं, आप करें वजाहत बात कर दूं अपनी। प्लीज, मैं वजाहत कर दूं। मैं प्लीज आपको वजाहत दे दूं। दोनों आप मैं दोनों ये तुसी कहता रले हो, हूं एक कि एक सेकंड आइन कह के आपस कानून की की जांदे। खिलाफ वर्जी जब कोई करेगा, वो किसी जमात से वो किसी इदारे से तल्लक रखता हो, तब उसका नाम भी लेंगे, उसकी मजम्मत भी करेंगे, और जो कुछ हो सका वो रुकावट भी बनेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आज अगर कोई ए पॉलिटिकल हो गया है तो कल ए पॉलिटिकल ना रहे तो मैं बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? भाईजान, करूंगा। मैं तो आपको ये कह ही नहीं फिर भी रहा, करूंगा। आपने जो करना था किया। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चला। मैं तो कहूं रियासत पे आपने भी हमला हाँ, किया है। किया। ये रियासत जिसको आप रियासत समझते नहीं हैं और हम था। उसको डिफेंड वो करते हमला हैं, नहीं था। वो हम आपके रियासत नजदीक को हमला नहीं था बचाने ना। की कोशिश वो आज थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ रियासत कहता है मैंने को हमला बचाने नहीं की किया। कोशिश की। आपने तो आर्मी चीफ पे गद्दारी का, और नहीं, आपका जो उसने हमला किया। एक्स आर्मी चीफ उसने 9-10 मई को हमला आपका किया। जो मेला फाइट था, उसने जो 9-10 मई को हमला किया। वो हमला तो है ही कंडेमेबल। मेरे जो आपने जो सेंसिटिव पे हमला किया, एक्स आर्मी चीफ, फौजी जर्नैल या सिपाही को गद्दार कहना, चाहे वो रिटायर भी हो जाए, इससे बड़ा हमला कोई हो सकता है? ये आपने किया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया, आर्टिकल 6 लगाया जब आपने। तो कहने का मतलब ये, और मेला फाइटा था यार, मियां साहब को दिखाएं, मेला फाइटा इसलिए था आपका कि आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि जो जजेस का नाम नहीं लिखा हुआ ये मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि जो साथ देगा
मार्शल लगाने में, सबका आर्टिकल 6 आपने इफ्तिखार चौधरी को छोड़ा क्योंकि आपके उनके साथ ताल्लुकात थे, सारी मूवमेंट वगैरह जिस तरह मुबैना तौर पे आपने की। आपने सिर्फ आर्मी चीफ एक एक्स को चुन दिया उसके अंदर, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को, विच वॉज डिसऑनेस्टी ऑन योर पार्ट। एक सेकंड, आपने एक बंदे को साइडलाइन किया, ये ज्यादती थी आपकी बात आपकी। ठीक है। तो रियासत में आप भी हमलावर हुए। ब्रेक के बाद बात कर ये लीजिएगा बात इस पे। आप ये आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि अगर आप कोई सिविलियन आइन कानून की खिलाफ वर्जी करे तो वो गद्दार क्यों नहीं है, होना चाहिए उस पर भी। मगर आप जब ये कहेंगे कि परवेज मुशर्रफ का ट्रायल क्यों किया, तो वो मैं कहूंगा मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि सही किया या गलत किया। आप रियासत की डेफिनेशन के हिसाब से हमलावर हुए थे। एक ब्रेक में लेता हूं, और ये मेरा जाती सेंटीमेंट है परवेज मुशर्रफ के हवाले से कि आपने गलत किया कि अगर आपने आर्टिकल 6 लगाना था, फिर पूरे आर्टिकल 6 लगाते हैं उनके ऊपर, फिर जजेस पे भी लगाते हैं, सहूलतकारों पे भी लगाते हैं जो आर्टिकल 6 लिखा हुआ है। पढ़ ले सर आप तो पार्लियामेंटेरियन। ब्रेक लूंगा जी मैं एक। डिस्कशन हम कर रहे थे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मंजरनामे की। आमिर हसरान साहब, अब तीसरी ऑप्शन तो ख़त्म हो गई, अपनी हरकतों की वजह से ख़त्म हो गई, तो अब दोबारा वही गुजरा हुआ ज़माना होगा कि अवाम ऑब्वियसली जिसको मेजॉरिटी वोट देगी पीपल्स पार्टी नून लीग में से वो बन जाएंगे, या कुछ और नजर आएगा हमें? अगर आप इजाज़त दें और मैं अपने भाई की तरह कहूं कि मुझे 1 सेकंड दे दें और 9 मिनट आप दोनों अपनी कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेलते रहें और हम सारे सुनते रहें, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ आपने ये सेगमेंट एंड किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ, मैंने भट्टी साहब को पहले ही कहा था कि आमिर साहब वहीं से आपने आएंगे, मैंने कहा था ना आपको। जी जी सर, आए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पर्सनल सेंटीमेंट्स हैं तो बंदे को जो सामने ग्राउंड पे चीज़ें वो बात कर देनी चाहिए। एक तो इरशाद हसन खान थे उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इफ्तिखार चौधरी नहीं थे जब कू हुआ। नहीं, और इफ्तिखार चौधरी ने जो बाकी रिलीफ दिया उनको वर्दी वाले केस के अंदर, जो पार्लियामेंट तरमीम का रेट दिया, उसमें तो इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद थे और इस केस में भी थे सर। एक मिनट, बाद में जब वो आए तो वो बहुत सारों को यकीन दहानी करा के इफ्तिखार चौधरी साहब, और वो जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों से चीफ जस्टिस जी मुझे पता है, लेकिन सर बाकी केसेस में फैसला दिया ना मुशर्रफ के हक में उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, जब एक हक में फैसला दिया कि जी पाकिस्तानी शहरी एग्जाइल में नहीं रह सकता, जब वो शहरी सऊदी अरब से रावलपिंडी एयरपोर्ट पे उतरा तो दूसरा पाकिस्तानी शहरी ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर फिरता रहा कि जनाब आपके ऑर्डर की धज्जियाँ उखड़ रही हैं, और किसी ने नहीं पूछा, और वो पाकिस्तानी शहरी दोबारा वापस भेज दिया गया। ये तारीख है ना हमारी। जी। यहाँ पे अगर किसी ने उसको ट्राई करने के लिए फैसला किया तो उसके साथ क्या हुआ, उसको फंसाया, फिर डाउन लीग कराई, और एक्सटेंशन के लिए जनरल राइट शरीफ मारे फिरते रहे आखिरी दिन तक। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ। और जब अगले आए साहब जो लंबा टाइम 6 साल गुजार गए, वो तीसरा भी टर्न्योर लेना चाह रहे थे, उनके लिए भी मारे लोग फिरते रहे। इस पूरे मुल्क को एक ऐसे शख्स के हाथ में उस लाडला बनाया गया कि आज हम सब तबाही के दाने के अंदर मौजूद हैं, जिसमें ये जो डॉलर कमाने वाले हैं, पाउंड कमाने वाले हैं, ये सब मज़े में हैं। यहाँ सिर्फ कायदे आज़म के नोट पे गुजारा करने वाला, चाहे वो कोई भी है, वो खार हो रहा है। यहाँ पे उसकी कोई रिलीफ नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जाके ब्रेक मारनी है। आपको आर्मी ने पहली दफ़ा माना, जाने वाले ने माना मैंने गलतियां की, आने वाला कहता है खुदा के वास्ते अपने मसाइल हल करो। कल भी DGISPR ने क्या कहा, उन्होंने डेट बताई कि हमने क्या कहा। क्वेटा में क्या बताया गया कि हमने 3 दफ़ा बिठाया, आए नहीं और भाग गए। और ख्वाहिश क्या है कि मुझे अकेले को रास्ता दो गेट नंबर 4 से। वो हमारे शेख रशीद साहब भी गायब हैं। ठीक है सर, गेट नंबर 4 पे तो पक्का कब्जा था, अब वहाँ नहीं बुला रहे। अब आप अगर जमहूरियत की तरफ आ रहे हैं और आपने बम को लात मार के 9 मई किया और आपने थ्रेट किया पाकिस्तान की स्टेट को, तो अब आप मकाफात अमल का शिकार हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं। आज का मंजरनामा क्या है, मिसाक मईशत। अगर 2 सियासी अपोनेंट्स गलाजत से भरी गुफ्तगू नहीं करते आपस में, उन्होंने तौबा ताइबी की कि हम ये काम से पीछे हटना चाहते हैं, तो आप उनको घसीट के एक ऐसे बंदे के साथ लाए जो हर एक को गंदे नामों से पुकारता था, जिसने पूरी कौम के अंदर एक लुच्चेपने का फलसफा बेचा, और आज वो हमारे गले पड़ा हुआ है। वो फलसफा नौजवान नस्ल का सारा दिमाग खराब कर दिया कि आप उनके साथ तामीरी। सर आपका ये पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है आमिर भाई, ये बात बारूद से भर दिए। बिल्कुल आपका ये पॉइंट आज अगर इलेक्शन होने जा रहा है, आज अगर इलेक्शन होने जा रहा है और वो टाइम वक्त आ रहा है, तो नवाज शरीफ और जरदारी अगर दुबई में बैठते हैं और कल को फजल रहमान, मेरी उसमें कोई इतराज नहीं है। मैं असल में मैंने भी मैं आपको बात बताऊं भी आ जाए, तो मैं इसमें मसला यहाँ क्या है पे जी। जाती इमोशनल बॉन्डिंग अपनी जगह पे है मेरी मुशर्रफ साहब के साथ, लेकिन यहाँ पे ये सवाल नहीं मैं कर रहा था कि उन्होंने गलत किया या सही किया। उन्होंने गलत ही किया होगा जो कू किया होगा,
काउंटर को किया, जो भी किया। मैं तो ये कह रहा था कि ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब है या पीपल्स पार्टी, ये भी मुख्तलिफ अदवार में रियासत के ऊपर हमले करती रही है, और फैसला वो होता है जो रियासत कर देती है कि हमला है हम पे। वो आप तावीलाएं पेश करते रहे कि वो कोई आर्मी चीफ चाहता था एक्सटेंशन, इसलिए उसने किया, लेकिन रियासत की डिक्शनरी के अंदर, सर मेरी बात तो सुन लेना, रियासत की डिक्शनरी के अंदर डॉन लीग जो था वो हमला था रियासत के ऊपर। रियासत की डिक्शनरी के अंदर एक्स आर्मी चीफ पे हमला जो हुआ, आर्टिकल 6 लगाया, वो रियासत पे हमला था। आप उसकी जो तावीलें भी दे दें कि वो गलत था, मैं उसमें आपसे डिसएग्री कर ही नहीं रहा और ना एग्री कर रहा हूं, और ना मेरा ये आर्ग्यूमेंट है आपके साथ। आर्मी चीफ को सैक किया जब वो श्रीलंका में थे, ये रियासत पे हमला था। आप उसको जो भी तावील दे दें कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार था या नहीं था, मैं ये आपसे बहस ही नहीं कर रहा। जो रियासत समझ रही है मैं वो इंटरप्रेट करता हूं जिस तरह आज रियासत समझती है, और आज तो मैं समझता हूँ राइटली समझती है कि ये जो 9 मई के वाक़े होते हैं, इनका जो ट्रायल होना चाहिए, इसके अंदर बीच में आना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ पे तो रिलीफ मिल रहे हैं। ये डिबेट थी आमिर साहब, मैं और कोई डिबेट नहीं कर रहा था। अब मैं अगर आपकी इजाजत हो तो भट्टी साहब के पास चला जाऊँ। बात है, यहाँ तो एलीट की डिबेट है, एचिसन की, एचिसन के साथ सर वो और बात है, वो और बात है, वो और बात है। मैं उन्हीं के केस लगते हैं, आम आदमी का तो केस लगता ही नहीं सर। आप सही कह रहे हैं, वो भी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आम आदमी की नहीं है, इनकी तो रात को लगे सुबह कॉज में, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा हूं भाई, तीसरी ऑप्शन तो खत्म हो गई, अब ये दो हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि ये PMLN वाले और पीपल्स पार्टी वाले दोबारा रियासत में हमला नहीं करें? क्योंकि आप और मैं तो इधर बैठे हुए, हमने इनको डॉन लीग पे भी जब इन्होंने किया था जाने नहीं दिया था, हमने इसको तहरीक इंसाफ वाले को नहीं जाने दिया 9 मई पे, तो दोबारा तो नहीं करेंगे हरकत इस तरह की? ये वाले भी भाईजान जब मौका मिलेगा करेंगे। अच्छा, जब मौका मिलेंगे करेंगे। ये हम इसकी गारंटी ना मैं दे सकता हूं ना आमिर रियाज राणा साहब दे सकते हैं, ना मियां जावेद लतीफ साहब दे सकते हैं। 2018 में जब नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, उस वक्त भी नहीं वो तो कह रहे हैं कि करेंगे। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ये ना करें, और आज इमरान खान साहब जब ये कर रहे हैं तो उस वक्त भी हम कह रहे हैं कि ये आपने गलत किया है। मियां मोहम्मद शरीफ अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके तीसरा बेटा था परवेज़ मुशर्रफ, और परवेज़ मुशर्रफ गद्दार था, तो परवेज़ मुशर्रफ से डील करके जद्दा क्यों भाग गए जब खड़े होने का वक्त था? परवेज़ मुशर्रफ गद्दार था तो डील करके लंदन क्यों भाग गए? बेटे के मेरा बीमार है चले गए। परवेज़ मुशर्रफ गद्दार था तो दुबई मुलाकातें क्यों बेनज़ीर भुट्टो कर रहे हैं? ज़मान पार्क से बाहर निकले। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ गद्दार था तो दुबई में बेनज़ीर भुट्टो शाही महल में क्या कर रही थी? परवेज़ मुशर्रफ गद्दार था तो हलफ क्यों लिया दोनों जमातों ने? गद्दार से हलफ लेते हैं, खुदा का खौफ करें, 2 नंबरियां मुनाफिकतें, कालियां पट्टियां बांध के थोड़ी वो हो जाता है कि हम बड़े हक में खड़े हैं। गद्दार से कालियां पट्टियां बांध के उसे हलफ लेते हैं। परवेज़ मुशर्रफ से डीलें ढीलें के ऊपर, अगर आप खलाई मखलूक कल थी, अगर गुजरांवाला जलसा जायज वो था, अगर ख्वाजा आसिफ कहता है कौन सी जंग जीती है तुमने, हड्डियों से गूदा निकाल लिया है और सीना फुलाकर डिफेंस बजट लेने आ जाते हो। मरियम नवाज के हर जलसे में लगता था जो ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। और एक तरफ अच्छा, और वो जो एयाज सादिक अभिनंदन के माथे, वो अभी माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी। एक तरफ शहबाज शरीफ और ये माफिया मांग रहे थे, दूसरी तरफ फौज पर चढ़ाइयां, एक तरफ कुरान पर हलफ ले रहे थे, एक तरफ कुरान पर हलफ। टॉपिक ऐसा छेड़ दिया ना मैंने टेंशन ले रहे थे कि अब इंशाल्लाह अगले कई हफ्ते लगे रहेंगे। एक तरफ कुरान पर हलफ देकर एक्सटेंशनें दे रहे थे, दूसरी तरफ कह रहे थे ये इमरान का। अब आप चुप हो जाए जरा। जी मियां जावेद लतीफ साहब, सर कुछ फरमाना चाहेंगे? अरशाद भट्टी साहब जो बात करते हैं, ये बात से बात निकालते इस तरह हैं कि जो इनके अंदर का गमो गुस्सा है, जो 1 साल के अंदर इनके जो फरिश्ता नुमा इंसान हैं, जो क़यादत थी इनकी, वो एक साइड पे हो गई। मगर मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये कोई बता दे, समझा दे कि डॉन लीग्स, मैं अगर बात करूं तो मैं गद्दार ठहरा, और वही बात चंद महीनों के बाद जनरल बाजवा उसी बात को दोहराएं तो वो मुहिब्बे वतन ठहरे। मुझे ये बताएं कि मैं बात करूं तो क्यों भाई गद्दार, और वही डॉन लीग्स के हवाले से बात जनरल बाजवा करे तो वो क्यों ठीक है? इस बात का भी मुझे जवाब दे। और फिर मेरे प्यारे मियां साहब, एक सेकंड, एक तसल्ली दिलवा दे। सुन लें सर, मेरी बात तो सुने, कितने प्यार से, इतने प्यार से तो मैंने इस जेंडर में, मर्दों वाले जेंडर में शायद ही किसी से बात की। मियां साहब, प्यारे मियां साहब, बात सुने, एक तसल्ली दिलवा दे कि आइंदा पंगा नहीं लेंगे रियासत के साथ, बस। क्यों जी? और सर आइंदा आप पंगा नहीं लेंगे, अगर आप डॉन लीग नहीं करेंगे, आइंदा कोई डेट भी नहीं अगर आप 5 डेट, अगर आप 1 सेकंड, अगर अरशाद भट्टी यार 1 सेकंड, जी बताएं मियां साहब। मैं ये कहता हूँ कामरान शाद, वो इलियास राणा साहब हों
वो कामरान शाहिद हो, अरशाद भट्टी की मैं बात नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आइन कानून से मावरा किसी अदारे में बैठा शख्स कोई कदम उठाएगा तो रियासती जिम्मेवारी मेरे पे है लाजम कि मैं आप पे उसके नहीं खिलाफ है, बात करूं। रियासत की और जिम्मेदारी आइंदा भी हम पे है आइंदा भी और करूंगा, हमारे भाइयों पे है। आइंदा भी करूंगा। हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं कि इख्तिदार में अगर आप आए भट्टी साहब, ना इनको डॉनली करने देंगे, ना आर्टिकल 6 लगा देंगे, और उसमें ब्रेक लूंगा मैं एक। कल तक दी इजाजत, और भट्टी साहब दोबारा होंगे कल हमारे साथ। आपने हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह हाफिज।